फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम। आज का टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 टू 1066। और फ्रेंड्स ये टॉपिक इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी और बीए एवं एमए के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। हम स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो फ्रेंड्स इस पीरियड के ये दो नाम है। इससे पहले तो बोला जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड और बाद में इसका नाम दिया गया एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसका जो टाइम है वो 450 ईस्वी से लेके 1066 ईस्वी तक है। तो दोस्तों अब हम बताएंगे कि इसका ये नाम कैसे पड़ा एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो द नेम एंग्लो सैक्सन डिनोट्स टू ऑफ द थ्री जर्मन ट्राइब्स, एंगल सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। दोस्तों तीन जर्मनी की ट्राइब थी जिन्होंने एक आइलैंड पे आक्रमण किया था, जिस आइलैंड का पहले कोई नाम था नहीं, इसका कोई जिक्र हिस्ट्री की बुक में नहीं किया जाता है। एक आइलैंड था जिसको आज हम इंग्लैंड के नाम से बोलते हैं। तो उस आइलैंड पे इन्वेशन किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद में इसको जो नाम दिया था इनमें इन तीन ट्राइब्स में से दो ट्राइब जो डोमिनेंट थी, जिसमें एंग्लो सैक्सन थी, तो इसी नाम से इसका नाम पड़ गया एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये तीनों जो ट्राइब्स थी वो जर्मनी की थी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि इस देश का नाम इंग्लैंड क्यों पड़ा। तो जब एंग्लो सैक्सन पीरियड था, तो जब एंगल सैक्सन्स और ज्यूट्स वहाँ पे जब शासन कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने सबसे पहले उस आइलैंड को नाम दिया एंग्ला लॉन्ड। इसके बाद इसका नाम आगे चल के पड़ गया एंगल लॉन्ड, और फिर बाद में चलते चलते ये इंग्लैंड हो गया। जैसे कि आप देखते हो हमारे भारत के नाम, भारत देश के नाम, जैसे पहले नाम आर्यवर्त था, फिर भारत नाम हुआ, फिर हिंदुस्तान और फिर इंडिया। तो इसी प्रकार से कुछ मिलता जुलता इस इंग्लैंड देश का नामकरण हुआ था। मेजर राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। अब हम बात करते हैं इस एंग्लो सैक्सन पीरियड के कुछ फेमस राइटर्स के बारे में। तो इसमें पहले जाने माने थे कैडमन, नेक्स्ट आते हैं सैनवुल्फ, फिर किंग एल्फ्रेड एंड एट लास्ट बेडे। इसके बाद में मेजर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। अब आखिर इस पीरियड में कौन कौन से मेजर वर्क्स लिखे गए थे उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला था बी वुल्फ। बी वुल्फ जो है एक एपिक पोएम है, लेकिन ये जो पोएम है वो ऑथर इज अननोन। इसके ऑथर के बारे में पता नहीं कि ये पोएम किसने लिखी है, लेकिन ये इस एंग्लो सैक्सन पीरियड की एक बहुत ही फेमस पोएम है, लेकिन इसके जो ऑथर है वो अननोन है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद अगला वर्क है इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। इस वर्क को लिखा है बेडे ने। नेक्स्ट है पैराफ्रेज रिटन बाय कैडमन। नेक्स्ट विटसिट, डॉयर, द वैंडरर, द सीफेडर। दीज फोर आर पोएम्स। और एक चीज़ और दोस्तों आपके लिए, द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड वॉज रिटेन इन जर्मन एंड लैटिन। उस एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो लिटरेचर था वो मेन रूप से हम कहें तो जर्मन एंड लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल सैक्सन ज्यूट्स जो तीनों ट्राइब्स थी वो जर्मनी से आई थी, जर्मन थी। तो जो व्यक्ति जहाँ से जिस देश में आएगा वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज साथ लेके आता है। तो इस प्रकार से इस पीरियड का लिटरेचर जो था वो जर्मन एंड लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया। अब मेरे हिसाब से इस एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में
आपको काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी और मैंने पूरा प्रयास किया है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मैं दे सकूं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।